नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ममता फैमिली व्लॉग में। और अभी टाइम है सुबह के 4:13। तो मैं उठ गई हूँ, साथ ही मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ अपने छोटे से प्यारे से घर में। और यहाँ पे जो मेरे पर्दे पड़े हुए हैं जिसको मैंने लगाया है, तो ये मैंने जाली के पर्दे डाले हैं, वैसे पर्दे नहीं डाले हैं मोटे वाले। और यहाँ पे मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि आंगन में नीचे जो है डायरेक्ट धूप भी जाती है और धूल, जिसकी वजह से मैंने ये पर्दे डाले हैं। और अभी जो है 4:15 ही हुए हैं, कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है बाहर। तो सुबह मैं गेट नहीं खोलती हूँ, मेन डोर, क्योंकि इतना अंधेरा देख के थोड़ा डर लगता है। हाँ, जिस दिन मेरे जैक डुग्गू उठ जाते हैं तो फिर जैक को निकालना होता है। और आप सभी लोगों को सुबह के नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। और ये देखिए साथ में मेरी बिटिया रानी भी उठ गई हैं, जो कि ऊपर ही सोती हैं। तो अभी जो है इनके पेपर हैं 2 दिन के बाद, तो ये जो है पढ़ती है थोड़ा सुबह उठ के। वैसे बच्चे जो है सुबह उठते तो नहीं है, चिल्लाना पड़ता है, उनको जगाना होता है। और अभी जो इनके पेपर चलने वाले हैं तो थोड़ी सी टेंशन होती है बच्चों को पढ़ाई की, तो फिर वो उठ जाते हैं ऑटोमेटिक, उनको चिंता लगी रहती है कि हाँ पढ़ना है। वैसे तो थोड़ा लेट उठती है, 8-9 बजे कोचिंग जाती है और फिर जो है कॉलेज 11 बजे से लगता है, तो थोड़ा लेट ही बच्चे उठते हैं। जिनका सुबह लगता है तो वो जल्दी उठ जाते हैं। और ये जो है मेरे साथ टहल रही है। वैसे तो ना ही एक्सरसाइज करती है ना ही टहलती है छत पे, और मैं इसको बोल बोल के थक जाती हूँ कि तुम तो ऊपर ही लेटी रहती हो, टहला करो। और ये देखो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि देखो आज 4 बजे उठा है मेरा बच्चा। तो अभी यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा बहुत घूमा है, टहला है, और उसके बाद फिर मैंने कस ली है अपनी कमर। और बस मैं जाऊँगी भाई अपने घर के काम करूँगी, क्योंकि देखो दोस्तों, जिनके घर में अकेली हाउसवाइफ होती है, कोई सास ननद कोई नहीं होती हैं, तो उनकी भाई हेल्प कोई नहीं करता है। सारे छोटे बड़े काम उन्हीं को करने होते हैं। तो बस मुझे भी जो है सारे काम करने हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, बेटा भी सो रहा है तो उसको भी जगाना है। 7 बजे उसका भी जो है स्कूल होता है 7:30। तो अभी हम माँ बेटी बस दोनों ऊपर जो है टहल रहे हैं। और आज मेरे दोनों जैक और डुग्गू वो भी नहीं उठे हैं। और अभी जो है ऊपर से घूमकर मैं आ गई हूँ नीचे। तो देखिए हस्बैंड उठ गए हैं और ये जगाने लगे हैं जैक और डुग्गू को। वैसे मैं उनको जगाती नहीं हूँ दोनों को। जिस दिन मैं उठती हूँ थोड़ा सुबह, तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं थोड़ा चाय वाय पी लूँ, आराम से टहल लूँ, फिर उसके बाद मैं इनको जगाऊँगी। क्योंकि इनको जगा दो तो फिर थोड़ा सा टाइम इनके साथ बिताना पड़ता है। और ये इतने शैतान हैं कि ये ना ही चाय पीने देते हैं ना ही घूमने देते हैं। तो ये देखो सोकर उठ के आया है और बिल्कुल जो है सीधे ही घुस गया है पैरों में। बहुत ज़्यादा जो है जानवर होते हैं, देखो जब हम पालते हैं उनको तो लगाव भी हो जाता है। जानवरों को हमसे हो जाता है, हमें जानवरों से हो जाता है। तो देखो ये जो है उठ के फिर क्या करता है, पैरों में लोटने लगता है। पैर चाटेगा, पैरों में लोटेगा, हाथ चाटेगा, तो ऐसे ही करता है। और बिल्कुल जो है आलस करके लेट जाता है पैरों के ऊपर ही। तो इसको मैं उठा रही थी कि चलो इसको ऊपर लेके जाओ, वरना नीचे जो है ये सूसू वगैरह कर देगा। और हस्बैंड जी ऊपर जा रहे हैं, तो ये देखो कितना आलसी है, जा नहीं रहा था। और फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने बना ली है अपनी गर्मा गर्म चाय। तो आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग में, जिनको चाय पीने का शौक़ है तो भाई फटाफट आ जाओ, चाय वगैरह पी लो। और देखो मैं लगा रही हूँ झाड़ू और मेरे हस्बैंड भगा रहे हैं मक्खी। इतनी ज़्यादा मक्खी लगती है क्योंकि बरसात के सीज़न में देखो वैसे भी मक्खियाँ बहुत आती हैं, और सुबह के टाइम पर मुझे लगता है बहुत परेशान करती हैं। तो ये अपने जो है जैक और डुग्गू को लेके बैठे हैं बाहर, बस उन्हीं के ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती हैं तो भगा रहे हैं। और मैंने अपनी पूरी जो है गेट के बाहर झाड़ू लगा दी है। साफ़ सुथरा जो है दरवाज़ा अच्छा लगता है, जब चौखट हमारी साफ़ सुथरी हो जाती है, गेट हमारा घर के सामने जो है साफ़ सफाई होती है, तो फिर घर के बाहर अच्छा लगता है बैठते उठते घूमते घामते। तो अभी देखो कितनी मैंने मतलब बाहर तक झाड़ू लगा दी है। मेरे हस्बैंड जब लगाते हैं तो वो बिल्कुल रोड के किनारे तक लगा देते हैं झाड़ू लगा के, फिर पानी वानी छिड़क देते हैं। तो जैसे दुकान है, गमलों का काम वाम भी चलता है, तो साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और अभी मैंने शुरू कर दी है अपने पूरे घर की साफ़ सफाई। तो डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है।
और पूरा घर जो है साफ़ सुथरा हो चुका है एकदम बिल्कुल। सुबह सुबह जब पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा भी लगता है, तसल्ली हो जाती है। और फिर हमारा जो है पूरा दिन हमारे पास होता है घर के काम और जो बाकी के काम होते हैं उनको करने का। और अभी देखो यहाँ पर मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू वगैरह लगा ली है और फिर उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ। नहा धो करके आ गई हूँ छत के ऊपर अपनी डेली की जो पूजा है वो करने के लिए। और देखो जब हम सुबह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेते हैं साफ़ सफाई के तो हमारी पूजा पाठ भी बड़े आराम से हो जाती है, बहुत ही सुकून से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने शिवलिंग बना करके दोबारा से जो है फिर उसी गमले में मैंने फिर से शिव पूजा की है, क्योंकि मैं मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ रोज़ रोज़। और अब की इस साल मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई हूँ। वैसे तो मतलब सोमवार के सोमवार चली जाती थी, लेकिन अभी तो सोमवार के सोमवार भी मैं नहीं जा पाई हूँ। तो बस मैं ऐसे ही अपने घर में विधि पूर्वक पूजा कर लेती हूँ। और देखो कहते हैं ना भगवान तो कण कण में होते हैं। आप कहीं पर भी बैठ करके किसी भी दिशा में किसी भी जगह पे बैठ करके बस सच्चे मन से अपने परमात्मा को याद कर लो, बस समझो आपकी पूजा संपन्न हो गई। तो बस पूजा करके आ गई हूँ नीचे। और नीचे आकर के यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता। तो नाश्ते में कल मैंने ये स्प्राउट भिगोए हैं, तो ये तो अंकुरित नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े से पीछे जो हफ्ते में मैंने रखे थे भिगो करके तो वो अंकुरित हो गए हैं, जिनमें से थोड़े तो ख़त्म भी हो गए हैं, खाए भी गए हैं, लेकिन थोड़े से अभी बच गए हैं। तो मैंने उनको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद उसमें डाल दिया है प्याज टमाटर। और बस इसको मैं थोड़ा सा जो है मसाले वगैरह डाल के टॉस कर दूंगी। और ये जो ब्रेकफास्ट है बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो आप जो है भीगे हुए चने खाइए स्प्राउट वाले, जिनमें थोड़े से अंकुरित जो हो जाते हैं, जमने लगते हैं, बस वो वाले स्प्राउट खाइए। और इनमें अगर आप थोड़ी सी मेथी ऐड करके भिगो करके स्प्राउट बनाएं तो वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे घर में जो है खाए जाते हैं, मैंने भी बहुत खाए हैं, ऐसा नहीं कि अभी जो है मैं खा रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत टाइम पहले जो है चने और मेथी एक में भिगोती थी, मूंग भी उसमें डालती थी, तो ये बड़े टेस्टी भी लगते हैं, साथ में हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सबको दे दिए हैं और अपनी कटोरी लेकर के आई हूँ। साथ में यहाँ पर मैं छील रही हूँ अरबी की सब्जी और खाते खाते छील रही हूँ। तो थोड़ी सी जो है हंसी भी आ रही है मन में ही। अपने घर में मैं अपनी ददिया सास को याद कर कर के हंस रही हूँ, क्योंकि ऐसे खाते खाते काम करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। पर अभी मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पे तो भुइयाँ बोलते हैं यूपी में। अरबी मैंने अमृतसर में सुनी थी, तो वहीं से मैं भी बोलती हूँ अरबी, लेकिन हमारे इधर भुइयाँ बोलते हैं, मेरे घर में भी भुइयाँ ही बोलते हैं। तो भुइयाँ की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज जो सब्ज़ी छीलते छीलते मुझे हंसी आ गई थी। मैं खा रही थी छोले, वही जो मैंने बनाए थे, तो मुझे याद आ गई अपनी ददिया सास की। वो जो है इस तरीके से खाते खाते कोई भी किचन का काम नहीं करने देती थी। जैसे कि सब्ज़ी रखी है तो चाय पीते पीते सब्ज़ी चला लो। अब तो सब कोई कर लेता है, कोई भी, हर घर में जो है कर लेती हैं औरतें। कुछ घर में भले ही सास हो जो ना करने देती हूँ, लेकिन हमारे घर में जो है ऐसी नहीं थी, सिर्फ ददिया सास थी। तो वही ये सब करती थी कि हाँ खाते खाते सब्ज़ी मत चलाना, मतलब चाय पीते पीते या कुछ भी नमकीन वगैरह खाते खाते सब्ज़ी नहीं चलाना, किचन में मत जाना, पहले कुल्ला करो, मुँह धो लो, फिर उसके बाद जाके सब्ज़ी चलाओ। तो वही मुझे याद आ गई, खाते खाते हंसी आ गई। और मेरी मम्मी खुद बताती हैं कि पहले जो है बहुत मनाते थे, सास जो है बहुओं को बिल्कुल भी रसोई में बैठकर नहीं खाने देती थी। कितनी भी सर्दी होती, कितनी भी ठंड होती, उनको जो है चूल्हे से दूर बैठ के ही खाना पड़ता था। और बहुत मनाते थे, जूठन वगैरह, मतलब रसोई में जब सब पहले बड़े बुजुर्ग खा होते थे उसके बाद ही बहुओं को खाना मिलता था। पहले के टाइम पर भाई ऐसा ही होता था। तो क्यों भौंक रहा था ऊपर? डुग्गू देखिए, डुग्गू ऊपर आके फिर भौंक रहा। और बाप रे, सब मिट्टी विट्टी कैसी खोद के डाली गंदे बच्चे ने। हाँ, ये भौंक रहा ऊपर, इसको दिख गया है कहीं? पीछे गाय वाय दिख गई हैं, देखो क्या भौंकने। कौन चीज़ दिख रही है उधर? क्या दिख रहा है? गाय है? हाँ, वो गाय का हाँ बछड़ा है, तभी तुम भौंक रहे हो। गाय चल रही उधर, गाय। क्या है? गाय दिख रही है तभी भौंक रहे हो तुम? तो देखो गाय दिख रही थी,
उनके ऊपर भौंके जा रहे गंदा बच्चा। चलो तो नीचे चले, मिट्टी नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी मिट्टी, नहीं खानी मिट्टी। चलो चलो चला जा। आ चले, आ डुगू, डुगू आ। डुगू भौंक रहा ऊपर। और अभी शाम के बज गए हैं 4 और अभी बज गए हैं शाम के 4:30। ये देखो ये क्या करवा रहे हैं, डुग्गू से ये सर में करवा रहे हैं मसाज। कहते हैं ऐसे अच्छा लगता है, बाल खींचता है तो गुदगुदी लगती है सर में। और अभी मैंने यहाँ पर शाम की चाय बना ली है। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग जा रहे हैं चाय वगैरह पियेंगे और अपनी जो है इस वाली वीडियो का भी एंड भी करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।